प्यारे बच्चों, आज हम अपना दूसरा पठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। आपको पता ही है, पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाता है। तो आज हम आपको एक गद्यांश लिखवाने जा रहे हैं जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक से है, और आप उसे कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पठित गद्यांश। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर पठित गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, नेहरू जी, आपको पता है हमारा गद्यांश है, बच्चों नेहरू जी नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा
नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए, कितने वर्ष बिताए, नेहरू जी ने उत्तर दिया लगभग 10 वर्ष। नेहरू जी ने उत्तर दिया लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए, ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए, घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है, जिसने हमें 2 बातें सिखलाई हैं। जिसने हमें
बातें सिखलाई हैं। सिखाई है। एक तो यह कि किसी से डरो नहीं, डरो मत, और किसी से घृणा मत करो, और किसी से घृणा मत करो, घृणा मत करो। तो बच्चों, ये है हमारा गद्यांश, ये है पठित गद्यांश जो हमने अपने पाठ्य पुस्तक से लिया है। आपको पता चल गया होगा। अब हम इस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, नेहरू जी बड़े ही स्पष्ट, बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? अंग्रेजों ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखलाई। एक तो किसी से डरो मत, और दूसरे किसी से घृणा मत करो। तो ये थी हमारी गद्यांश। हम इसे एक बार और पढ़ते हैं और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। बच्चों, नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों के जेल में कितने वर्ष बिताए? नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखलाई हैं। एक तो किसी से डरो मत, और दूसरे किसी से घृणा मत करो। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आप भी नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1। नेहरू जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? नेहरू जी, हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू जी
किस प्रकार के व्यक्ति थे? किस प्रकार के व्यक्ति थे? व्यक्ति थे। तो उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है। आपने देखा पहली ही पंक्ति में ये बताया गया है, नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। तो हम यही लिखेंगे, नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उत्तर, नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न है दूसरा, नेहरू जी ने अंग्रेजों की जेलों में अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? तो ये भी बताया गया है कि वे अंग्रेजों की जेलों में लगभग 10 वर्ष उन्होंने बिताए। तो ये अंग्रेजों की जेल क्यों कहा गया? आज़ादी से पहले जो जेल थे वे अंग्रेजी जेल कहे गए हैं। आज़ादी के बाद भारत, उससे पहले जो जेल थी वो किसके अधीन में थी? अंग्रेजों की। इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजी जेल कहे गए हैं। और इसमें लिखा है नेहरू ने लगभग 10 वर्ष अंग्रेजी जेलों में बिताए। तो यही उत्तर हम लिखते हैं। नेहरू जी ने लगभग 10 वर्ष अंग्रेजी जेलों में बिताए। तो अब अपने तीसरे प्रश्न में हम चलते हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में लंदन कब गए? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में
के रूप में लंदन कब गए? लंदन कब गए? तो ये जब कब का होता है समय बताना है, सन। तो इसमें दे रखा है कि वे प्रधानमंत्री के रूप में 1950 सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में लंदन गए थे। तो हम यही लिखेंगे उत्तर। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में लंदन सन 1950 में गए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, नेहरू जी ने किस नेता के अधीन काम किया? नेहरू जी ने किस नेता के अधीन काम किया था, ये हमें बताना है। उन्होंने कह रखा है, नेहरू जी ने किस नेता के अधीन काम किया था? अधीन काम किया था। उत्तर है नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के अधीन काम किया था। अब आ जाते हैं पांचवा प्रश्न। मैंने आपको बताया था कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये गद्यांश आपको दिया था वो किस पाठ से दिया गया था। आप उस पाठ को पहचानते हैं कि नहीं, तो पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए। तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद पांचवा प्रश्न करूंगा। नेहरू जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। नेहरू जी ने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? उत्तर हमने लिखा, नेहरू जी ने लगभग 10 वर्ष अंग्रेजी जेलों में बिताए। नेहरू जी, तीसरा प्रश्न है, नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में लंदन कब गए? उत्तर है, नेहरू जी प्रधानमंत्री के रूप में लंदन सन 1950 में गए। नेहरू जी ने किस नेता के अधीन काम किया था? नेहरू जी ने महात्मा गांधी के अधीन काम किया था। अब हम अपने पांचवें प्रश्न पे चलते हैं।
गद्यांश। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? लिया गया है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक गलती कर देते हैं, वे पाठ की संख्या लिख देते हैं। हमें पाठ का नाम लिखना है। कुछ बच्चे लिख देते हैं ये पाठ 11 से लिया गया था, तो वो पाठ की संख्या नहीं लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम था ऐसे थे नेहरू जी, तो लिखेंगे यह गद्यांश, यह गद्यांश हमारे पाठ ऐसे थे नेहरू जी, ऐसे थे नेहरू जी से लिया गया है, से लिया गया है। ऐसे थे नेहरू जी से लिया गया है। अगला है हमारा छठवां प्रश्न। कभी कभी मैंने आपको बताया था कि व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो हम इसमें एक व्याकरण संबंधित प्रश्न भी आपको दे देते हैं। जैसे कि एक है विलोम शब्द। प्रश्न है छठा, एक है विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। पहला है घृणा, ये शब्द दे रखा है, घृणा का विलोम हमें लिखना है। दूसरा शब्द दे रखा है डरपोक। तो ये दो शब्द दे रखे हैं, हमें इनका विलोम लिखना है। तो घृणा, घृणा शब्द का होता है, घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम। तो हम लिखेंगे इसमें घृणा का विलोम है प्रेम। डरपोक का होता है निडर। डरपोक का होता है निडर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पठित गद्यांश। तरीका वही है, सबसे पहले हम इसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रश्न करेंगे। कुछ बच्चे बिना पढ़े ही ये मान के चलते हैं कि उन्होंने पाठ पढ़ लिया है, हमारे पाठ्य पुस्तक का है, इसलिए इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं, आपको इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं, तभी आप सही और सटीक उत्तर लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नए पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे।